भारत मां के वीर सपूत, हर मोर्चे पर, हर चुनौती के लिए तैयार। ये वो योद्धा हैं जो अपने देश की रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। ये हैं हमारे स्पेशल फोर्सेस, दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले। इनकी ट्रेनिंग कठोर होती है और इनका हौसला अडिग, मार्कोस, गरुड़, एनएसजी, पारा एसएफ। ये नाम ही काफी हैं दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए। नाम ही काफी है। दिल में साहस, आंखों में चमक और हाथों में हथियार। ये वो योद्धा हैं जो हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। ये हैं भारत की ढाल। ये हैं हमारे रक्षक। देश के लिए ये जान की बाजी लगा देते हैं। इनकी निष्ठा और समर्पण अद्वितीय है। सीमा पर, समुद्र में और आसमान से, हर जगह, हर समय ये हमारे सुरक्षा कवच हैं। हर पल, हर घड़ी ये पहरे पर तैनात हैं। इनकी चौकसी और सतर्कता हमें सुरक्षित रखती है। इनकी वीरता के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजते रहेंगे। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमारे दिलों में गर्व भरती हैं। ये हैं भारत के असली हीरो। इनके साहस और बलिदान को हम सलाम करते हैं। इनके बलिदान को हम नमन करते हैं। देश की रक्षा के लिए ये हर कदम पर आगे रहते हैं। इनकी वीरता और समर्पण हमें हमेशा प्रेरित करते हैं। इनकी ताकत, इनकी हिम्मत और इनका जज्बा हमें प्रेरित करते हैं। ये वो योद्धा हैं जो हर चुनौती का सामना करते हैं। भारत के ये वीर सपूत हमारे गर्व हैं। इनकी उपलब्धियां और बलिदान हमें हमेशा याद रहेंगे। इनके बलिदान से हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है। ये हमारे असली नायक हैं, जिनकी वीरता और समर्पण को हम सलाम करते हैं। नीले पानी में छिपे हुए शिकारी, समुद्र की गहराइयों से निकलकर दुश्मन पर वार करते हुए। यह है मार्कोस, भारतीय नौसेना की स्पेशल फोर्स। इनके नाम से ही दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं। समुद्र में इनका जलवा ही काफी है। मार्कोस का मतलब है मरीन कमांडो फोर्स। सन 1987 में इनकी स्थापना हुई थी। इनका मुख्य काम है समुद्री सुरक्षा, चाहे वो आतंकवाद हो, चोरी छिपे घुसपैठ हो या फिर समुद्री युद्ध। मार्कोस हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। इनकी ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है। शारीरिक और मानसिक रूप से ये बेहद मजबूत होते हैं। गोताखोरी, पैराशूटिंग, हथियारों का प्रयोग और रणनीति, हर क्षेत्र में ये माहिर होते हैं। मार्कोस के जवानों को डैडीज भी कहा जाता है। मार्कोस बनना आसान नहीं है। यह एक ऐसा सफर है जो केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी चुनौतीपूर्ण है। यह एक कठिन और जोखिम भरा सफर है, जिसमें हर कदम पर साहस और धैर्य की परीक्षा होती है। चुनिंदा जवानों को इस प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है। यह चयन प्रक्रिया बेहद कठोर होती है, जिसमें केवल सबसे बेहतरीन ही सफल हो पाते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। यह प्रशिक्षण केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन को भी मजबूत बनाता है। प्रशिक्षण में कोई राहत नहीं होती। हर दिन एक नई चुनौती होती है, जो उन्हें और भी मजबूत बनाती है। हर पल एक नई चुनौती होती है। यह चुनौतियां उन्हें हर परिस्थिति के लिए तैयार करती हैं। सबसे पहले होता है बेसिक ट्रेनिंग। यह प्रशिक्षण की नींव है, जिसमें उन्हें बुनियादी सैन्य कौशल सिखाए जाते हैं। फिर शुरू होती है कमांडो ट्रेनिंग। यह प्रशिक्षण उन्हें विशेष ऑपरेशनों के लिए तैयार करता है। यह ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक है। इसमें उन्हें हर प्रकार की कठिनाई का सामना करना सिखाया जाता है। गोताखोरी, पैराशूटिंग, हथियारों का प्रयोग और रणनीति, हर क्षेत्र में उन्हें माहिर बनाया जाता है। हर क्षेत्र में उन्हें माहिर बनाया जाता है। यह प्रशिक्षण उन्हें हर स्थिति में सफल होने के लिए तैयार करता है। समुद्र इनका घर होता है, इसलिए समुद्री प्रशिक्षण सबसे कठिन होता है। इसलिए समुद्री प्रशिक्षण सबसे कठिन होता है। घंटों पानी में रहना, गहरे समुद्र में गोताखोरी करना और समुद्री जीवों से बचना।
घंटों पानी में रहना, गहरे समुद्र में गोताखोरी करना और समुद्री जीवों से बचना, यह सब कुछ सीखना होता है। यह सब कुछ सीखना होता है। यह प्रशिक्षण उन्हें हर परिस्थिति में जीवित रहने के लिए तैयार करता है। मानसिक रूप से भी मजबूत होना जरूरी है। यह प्रशिक्षण उन्हें मानसिक रूप से भी हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। मार्कोस ने कई महत्वपूर्ण अभियानों में हिस्सा लिया है। ऑपरेशन विजय में इनका योगदान अविस्मरणीय है। कारगिल युद्ध के दौरान मार्कोस ने दुश्मन को करारा जवाब दिया। समुद्र से होने वाले खतरों को रोकने में ये हमेशा तैयार रहते हैं। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में मार्कोस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ताज होटल और नरीमन पॉइंट पर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मार्कोस के जवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। देश की रक्षा के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। मार्कोस की वीरता के किस्से अनगिनत हैं। समुद्री डकैती को रोकना, बंधकों को मुक्त करना और आतंकवादियों को ठिकाने लगाना, ये सब कुछ मार्कोस की दिनचर्या का हिस्सा है। इनकी बहादुरी और बलिदान को हम सलाम करते हैं। गरुड़ कमांडो, आसमान के पहरेदार, आसमान से उतरते हुए गरुड़ की तरह झपट्टा मारते हुए, ये हैं गरुड़ कमांडो, भारतीय वायुसेना की स्पेशल फोर्स। इनका काम है हवाई क्षेत्र की रक्षा करना, दुश्मन के हवाई हमलों को रोकना और जमीनी सेना को हवाई समर्थन देना। गरुड़ कमांडो की स्थापना साल 2004 में हुई थी। ये हैं भारतीय वायुसेना की आंख और कान। इनका प्रशिक्षण बेहद कठिन होता है। पैराशूटिंग, हथियारों का प्रयोग और जंगल युद्ध में ये माहिर होते हैं। गरुड़ कमांडो को विभिन्न मिशंस के लिए तैयार किया जाता है। हवाई अड्डों की सुरक्षा, बंधकों को मुक्त करना और दुश्मन के इलाकों में घुसकर हमला करना, ये सब कुछ गरुड़ कमांडो की जिम्मेदारी है। गरुड़ पंख फैलाकर दुश्मन के द्वार तक। गरुड़ कमांडो ने कई महत्वपूर्ण अभियानों में हिस्सा लिया है। कारगिल युद्ध के दौरान गरुड़ कमांडो ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। हवाई हमलों से लेकर जमीनी सेना को समर्थन देने तक गरुड़ कमांडो हर जगह मौजूद थे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी गरुड़ कमांडो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पठानकोट हवाई अड्डे पर आतंकी हमले के दौरान गरुड़ कमांडो ने अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकवादियों का सामना किया था। गरुड़ कमांडो की बहादुरी और बलिदान को हम सलाम करते हैं। ये हैं भारतीय वायुसेना की शान। इनके दम पर हमारा हवाई क्षेत्र सुरक्षित है। एनएसजी, काले वर्दी वाले रक्षक। ये वो वीर हैं जो हर पल देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। काले वर्दी में छिपे ये हैं एनएसजी कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इनकी वर्दी ही इनकी पहचान है, जो इन्हें और भी खतरनाक बनाती है। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। ये हर चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आतंकवाद, बंधक स्थिति और हत्या के प्रयास जैसे खतरों से निपटने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। इनकी तत्परता और साहस ही इन्हें सबसे अलग बनाता है। एनएसजी की स्थापना साल 1984 में हुई थी। तब से लेकर आज तक ये देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह दुनिया की सबसे प्रशिक्षित और सुसज्जित विशेष बलों में से एक है। इनके पास अत्याधुनिक हथियार और उपकरण होते हैं। इनका प्रशिक्षण बेहद कठिन होता है। शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तर पर इन्हें तैयार किया जाता है। हथियारों का प्रयोग, रणनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध में ये माहिर होते हैं। हर मिशन के लिए इन्हें विशेष रूप से तैयार किया जाता है। एनएसजी को ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम इन्हें उनकी काले वर्दी और अद्वितीय कौशल के कारण मिला है। ये काले रंग की वर्दी और काले रंग के मास्क पहनते हैं। यह वर्दी इन्हें एक रहस्यमयी और खतरनाक पहचान देती है। इनकी पहचान गुप्त रखी जाती है। यह गुप्तता इन्हें और भी प्रभावी बनाती है, ताकि ये अपने मिशन को अच्छे से पूरा कर सकें। हर मिशन के बाद
ये अपने अनुभवों से सीखते हैं और भी मजबूत बनते हैं। एनएसजी, आतंकवाद के खिलाफ एक दीवार। एनएसजी ने कई महत्वपूर्ण अभियानों में हिस्सा लिया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लैक थंडर और 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में एनएसजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आतंकवादियों से लोहा लेते हुए एनएसजी के कई जवानों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, लेकिन उनके बलिदान व्यर्थ नहीं गए। उनके कारण ही हम आज सुरक्षित हैं। एनएसजी की बहादुरी और बलिदान को हम सलाम करते हैं। ये हैं हमारे असली हीरो, जो बिना किसी डर के हमारी रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। रक्षा छक ठाए